नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौहवा। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य समारोह के दौरान देश भर के लोग सुबह करीब 9:50 पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह भारत माता की आत्मा की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाले एक साल के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ है। इस राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले गीत वंदे भारत के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक साल के दौरान पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जन सहभागिता वाले आयोजन होंगे। वर्ष 2025 में वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में यह उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ। बिहार में पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर हुई वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि पहले चरण में 64.69% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सबसे अधिक मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर में 70.96% मतदान हुआ, जबकि समस्तीपुर में 70.63% मतदान हुआ और पटना में 57% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के ऐसे जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 पर औरंगाबाद और लगभग 3:30 पर भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने बम्पर जीत हासिल की है। सभी 4 पदों पर इस बार लेफ्ट ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की है। पिछली बार भी सिर्फ एक पद को छोड़कर सभी पर लेफ्ट ने कब्जा कर जमाया था। इस बार के चुनाव में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेफ्ट के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई सहित अन्य छात्र संगठन भी मैदान में थे। प्रेसिडेंट पद के लिए लेफ्ट से अदिति मिश्रा ने जीत हासिल की, वहीं एबीवीपी से विकास पटेल दूसरे नंबर पर हैं। पीएससीए की शिंदे विजय लक्ष्मी तीसरे स्थान पर रही और एनएसयूआई के विकास काफी पीछे रहे। उपाध्यक्ष पद पर भी लेफ्ट के की गोपिका ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम से बुधवार को अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंजर्ड प्रतिका रावल को खुद खाना सर्व किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब देखा कि घायल खिलाड़ी प्रतिका रावल जो व्हीलचेयर पर बैठी थी, उनके पास खाने को थाली नहीं थी, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत खुद पहल की और वे सर्विंग एरिया तक गए, खाना उठाया और खुद जाकर प्रतिका को परोसा। इस क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का खिलाड़ियों के प्रति मानवीय जुड़ाव और विनम्रता साफ झलक रही थी।
आगरा में राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत बीएसएफ के जांबाजों ने ऐसा कौशल दिखाया जिसे देखकर हर किसी ने तालियों से उनका स्वागत किया। गुरुद्वारा गुरु के ताल में हुआ यह आयोजन देश की एकता, साहस और सुरक्षा का संदेश देता हुआ नजर आया। आगरा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु के ताल में बीएसएफ मोटरसाइकिल राइडर्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। करीब 70 सदस्यीय दल ग्वालियर से आगरा पहुंचा। इस दल में महिला जवान भी शामिल रहीं, जिन्होंने पुलिस जवानों के साथ मिलकर अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। अयोध्या प्रदेश स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए विभिन्न मंडलों के खिलाड़ियों की आवासीय और भोजन व्यवस्था में खामियों को लेकर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को दूरभाष पर संपर्क कर तत्काल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता में 18 मंडलों से आए सैकड़ों प्रतिभागी खिलाड़ी शहर के मनोहर लाल इंटर कॉलेज में ठहरे हुए हैं। खिलाड़ियों की रहने और भोजन व्यवस्था में लापरवाही की शिकायतें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वायरल वीडियो में खिलाड़ी असंतोष जताते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को असुविधा होना अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने संबंधित विभागों को बेहतर आवास, स्वच्छ भोजन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी के महोबा में खाद्य वितरण के दौरान थाना प्रभारी और लेखपाल के बीच कहासुनी हो गई। लेखपाल ने थाना प्रभारी पर अभद्रता और अपमानजनक व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही लेखपाल के साथ अभद्रता से आक्रोशित लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम से मामले की शिकायत दर्ज करा थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में एकजुट हुए लेखपालों ने साथ ही लेखपाल के साथ हुई अभद्रता पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम से शिकायत दर्ज करा थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेखपालों ने आरोप लगाया कि खाद्य वितरण जैसे सार्वजनिक कार्यों के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया इस तरह का व्यवहार सरकारी कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाला है, जबकि हम लोगों के पास रात में 10-11 बजे खाद्य वितरण का मैसेज आता है और सुबह से हम लोगों को अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। उसके बावजूद थाना प्रभारी द्वारा की गई यह बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरोहा लोकसभा से पूर्व सांसद रहे दानिश अली को 2 व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी शमीम अयूब ने अमरोहा पुलिस से शिकायत की है और पूर्व सांसद दानिश अली की सुरक्षा बढ़ाने और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। एक फेसबुक यूजर्स अभिषेक पांडे और कुलदीप पोशवाल नाम के व्यक्तियों ने धमकी देता लिखा, दानिश अली को अल्लाह के पास पहुंचा देंगे। कांग्रेस नेता चौधरी शमीम अयूब ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। अब अमरोहा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाल उठता है कि आखिर पूर्व सांसद को सोशल मीडिया पर धमकियां क्यों दी जा रही हैं। शाजापुर जिले के थाना परौर क्षेत्र में बदायूं जिले के उत्सावा कस्बे के किसान अरवेश यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय किसान आरोपी का वीडियो बना रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह उसे गोली मार देगा। किसान के मोबाइल फोन में ही उसकी हत्या का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवक तमंचे से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। ओसामा वार्ड नंबर 4 निवासी अरवेश यादव अपने खेत में बाजरा के पुआल बांधने गए थे। परिजनों ने बताया कि उनके खेत के पास ही खेत में कल्लू अपनी जमीन की मेड़ काट रहा था। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के बाद कल्लू धमकी देकर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने भाई सोनू और एक अन्य युवक के साथ बाइक पर वापस आया। इस पर अरवेश उसका वीडियो बनाने लगा। आरोप है कि इसी दौरान कल्लू ने ट्यूबवेल पर बैठे अरवेश को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सिंह सैनी ने रामपुर की जिला जेल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग वह
1 घंटे तक जेल में ही रहीं और इस मौके पर उनके साथ जेल अधीक्षक राजेश यादव, जेलर सुनील कुमार सिंह, डिप्टी जेलर सुनील कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सिंह सैनी अक्सर महिलाओं से संबंधित मामलों को लेकर काफी संजीदा नजर आती हैं। मैं दलबल के औचक निरीक्षण करने रामपुर जिला जेल पहुंची, जहां पर उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय तक वहां रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यही नहीं, महिला बैरक पहुंचकर महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की, किंतु महिला बंदी पहले से ही जेल प्रशासन के कार्यों से संतुष्ट नजर आई। इसके बाद औचक निरीक्षण समाप्त हुआ और सब कुछ सही मिला। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे की लत छुड़ाने के लिए परिजनों ने अपने ही बेटे को जंजीरों में जकड़ लिया। मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एवरनपुर गांव का है। दरअसल एवरनपुर गांव निवासी सुभाष लंबे समय से नशे की लत का शिकार था। कई बार समझाने और इलाज कराने के बावजूद जब कोई असर नहीं हुआ तो परिजनों ने उसे घर में कैद कर उसके पैर में लोहे की जंजीर बांध दी। लेकिन सुभाष किसी तरह जंजीरों सहित घर से निकलकर बाजार पहुंच गया। बाजार में जब लोगों ने युवक के पैर में बंधी जंजीर देखी तो अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। इसके लिए विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। नियोजन विभाग के माध्यम से धरातल पर उतरने वाली योजनाओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। देहरादून के FRI मैदान में राज्य स्थापना का रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभा में कांग्रेस के बर्ताव पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि यह 2 दिवसीय सत्र था, जिसे सभी सदस्यों को अपने विचार रखने के चलते 1 दिन और बढ़ाया गया, जिसमें उत्तराखंड के आने वाले वर्षों में विकास को किस तरह से गति दी जाएगी ये चर्चा की जानी थी। लेकिन कांग्रेस का रवैया सत्र के दौरान नकारात्मक ही दिखा। उत्तराखंड जहां राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष मना रहा है, तो वहीं इन 25 सालों में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुधार हुआ है। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भाजपा के शासनकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों कार्य हुए हैं। 2 से 3 नए मेडिकल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए हैं। फिलहाल सुपरफास्ट में इतना ही। नमस्कार।